यूपी पीसीएस 22 की परीक्षा उत्तीर्ण कर गोंडा की लाडली ज्योति चौरसिया का चयन एसडीएम के पद पर हुआ। ज्योति चौरसिया से जब बात की गई तो उसने अपने परिवार के बैकग्राउंड के बारे में बताया। कह सकते हैं मैं मीडियम लोअर फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी की गुरुनानक चौक पे गोंडा में ही पान की दुकान है। उसने मीडियम फैमिली से बिलोंग करने की बात कही और स्वयं को बताया कि उसके पिताजी पान की दुकान कर रहे थे, किसी तरह से उसको पढ़ाई किए। इस संबंध में ज्योति चौरसिया ने आगे बताया। दिक्कत आई सर कि जर्नी मेरी लंबी रही है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हर तरीके से परेशानियाँ हुई, लेकिन चूँकि मेरा परिवार मेरे साथ था, हौसला अफ़ज़ाई करते रहे और मुझे हारने नहीं दिया। तो जब तक मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा किया, उस चीज़ को रिक्वायरमेंट चाहे जहाँ से किया, लेकिन हार नहीं मानने दिया। और ये अब तक का मेरा छठा अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने यूपी पीसीएस प्री नहीं क्वालीफाई हुआ। हालाँकि मैंने समीक्षा अधिकारी का मेंस दिया था, लेकिन मैं चयनित नहीं हो पाई उसमें। और ये मेरा छठा अटेम्प्ट था सर। इसके बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे तो पढ़ाई बीच में ब्रेक भी हुई, अटेम्प्ट भी छूटे। और ये मेरा छठा अटेम्प्ट था, इसमें मैंने प्री भी क्वालीफाई किया, मेंस तक पहुँची, इंटरव्यू तक पहुँची और फाइनल मैंने एसडीएम पद पे अपना सिलेक्शन लिया। ज्योति से जब उसके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात की गई और कहाँ से शिक्षा ग्रहण किया, इसके गोंडा से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में लखनऊ में जाकर किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया, बीच में कोई परेशानी हुई या नहीं हुई, इसके ज़्यादा समय लग रहा था तो इससे वह ऊबी या नहीं ऊबी, इस पे ज्योति ने सटीक सवाल का जवाब दिया। सर मेरी शिक्षा सारी गोंडा से ही हुई है, जो प्रारंभिक शिक्षाएँ हैं। प्रारंभिक शिक्षा सर 10वीं तक मैंने सिटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल गोंडा से ही किया है। 12th तो सर मैंने जीजीआईसी गोंडा से किया है और ग्रेजुएशन में बीएससी सर मैंने श्री रखुल महिला विद्यापीठ गोंडा से किया है। उसके बाद से सर मैं तैयारी के लिए लखनऊ चली गई। वहाँ स्थानीय संस्थाओं से अपना कोचिंग किया, अपनी सारी जो ज़रूरतें थी पढ़ाई से संबंधित वो खत्म होने के बाद कोर्स के मैंने वहाँ पे एक लाइब्रेरी जॉइन की, वहाँ सेल्फ स्टडी फिर शुरू की रूम पे और अपने हॉस्टल में। उसके बाद से सर मुझे लगा कि समय लंबा हो रहा है, तो उसी दौरान मैंने सर स्पेशल पद भी आने लगे थे पीसीएस में, तो मैंने एमए कानपुर यूनिवर्सिटी से किया प्राइवेट में सोशियोलॉजी से। और अभी पिछले साल ही मैंने अपने आप को बीआरडी पीजी में एनरोल्ड किया है देवरिया से। चूँकि सर देवरिया मेरा मूल निवास रहा है, जिला देवरिया गरेड़ की ही रहने वाली हूँ मैं। तो वहाँ से बीआरडी पीजी कॉलेज से मैंने अपना बीएड में वहाँ एनरोल किया और उस शिक्षा के लिए सर मैं गोंडा चली आई थी यहाँ पे। ज्योति से जब सवाल किया गया कि जब वो तैयारी कर रही थी तो किस तरह से बुक्स वो पढ़ रही थी, किस तरह से टेक्स्ट बुक थे उसके जिससे तैयारी कर रही थी, इंटरनेट का किस तरह से प्रयोग कर रही थी, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रही थी या नहीं कर रही थी, और कितने घंटे वह पढ़ाई कर रही थी जिससे यह कामयाबी, यह मुकाम उसको हासिल हुआ, तो ज्योति चौरसिया ने बताया। सर तैयारी में जो बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी हैं और जो टेक्स्ट बुक आते हैं ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, उन सबका जो बेसिस है वो सभी पढ़ते हैं। और साथ ही सर जो जैसे अपडेट हो रहे हैं न्यूज़ चैनल, उसके लिए आपको ज़रूरत है जो इंटरनेट का सहारा लेना, क्योंकि न्यूज़पेपर में उतनी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। न्यूज़पेपर भी बहुत बड़ा सहारा है सर कि जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जो सरकार चल रही है और विदेश में क्या चल रहा है, इसकी और विस्तृत जानकारी के लिए सर आप नेट का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल का प्रयोग मैंने किया सारी जानकारियाँ जान करने के लिए, अपने पढ़ाई से संबंधित जो पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड करने के लिए, सॉल्यूशन के लिए, पढ़ने के लिए ऑनलाइन सर मैंने इसका प्रयोग किया। दिन सर मिनिमम 8 से 9 घंटे पढ़ना ही होता था। किन्हीं कारणों से अगर रह जाता था तो फिर उसको मतलब उस दिन नहीं होता था। बाकी जब एग्ज़ाम नज़दीक आते थे तो ये ड्यूरेशन और भी बढ़ जाती थी, 10 से 11 घंटे हो जाते थे या फिर इससे भी ज़्यादा। ज्योति द्वारा दिए गए इंटरव्यू के संबंध में जब उससे जानकारी की गई कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल बोर्ड द्वारा आपसे पूछे गए और उसका किस तरह से जवाब दिया गया, इंटरव्यू से पहले क्या स्थिति थी और इंटरव्यू जब हो गया तो क्या स्थिति रही, इस संबंध में ज्योति ने बताया। मेरा इंटरव्यू बहुत सकारात्मक रहा था, बहुत खुशनुमा रहा था, सपोर्ट थे। मेरा इंटरव्यू सर रामजी मौर्य सर के बोर्ड में पड़ा था। और सर इंटरव्यू मतलब सर बहुत सही से हुआ था, बहुत फैक्चुअल मुझसे नहीं पूछे गए। मेरे मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो चल रहा है, तो उन्होंने बस चूँकि जिला वहाँ बताना मना है, आपका नाम और जिला। तो उन्होंने पूछा कि आप जहाँ से संबंधित है वहाँ का ओडीओपी बताइए और आस-पास की ओडीपी, अयोध्या से संबंधित बातें चीज़ें पूछी क्यों चर्चा में हैं। गोरखपुर से पूछा कि वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है।
और सर इससे संबंधित फिर जो ये बहुत सारी इससे भी जानकारियाँ पूछी। सिचुएशनल क्वेश्चन दिए कि एज़ अ एसडीएम आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगी? ओडीओपी के माध्यम से बताइए। एज़ अ डीएसपी हैं तो आप महिला उत्थान के लिए क्या करेंगी? और एक और क्वेश्चन जो इंटीग्रेटेड कमांड सैन्य बनाए जा रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ेगी? थल सेना, जल सेना, वायु सेना अलग-अलग ही हैं। इस पे सर इस ये क्वेश्चन थे और मतलब जो एक शक्ति का सिद्धांत है सर, जो सोशियोलॉजी में वेबर ने दिया था। चूँकि मेरा फिजिक्स भी रहा है तो शक्ति इन द फिजिक्स में भी था वर्ड का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने सर। इसमें थोड़ा-सा मैं असहज हुई थी क्योंकि आंसर मैं कर रही थी तो फिर थोड़ा-सा असहज हुई बट बोर्ड मेंबर ही आपको सँभाल लेते हैं, खुशनुमा माहौल रखते हैं, वही आपको सपोर्ट करते हैं। सोशियोलॉजी मेरे ऑप्शनल से पूछा गया, विवाह संबंधित प्रश्न और समाज से संबंधित जो सोशल समस्याएँ हैं महिला से संबंधित गरीबी से, भ्रष्टाचार से संबंधित, ये सारे प्रश्न रहे थे सर। सर इंटरव्यू के पहले सभी नर्वस होते हैं, लेकिन सर जैसे इंटरव्यू एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा-सा नर्वस हुई थी बस कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद से अध्यक्ष महोदय ने खुद ही जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने खुद ही नॉर्मल कर दिया। उसके बाद से बहुत फ्रेंडली फ्रेंडली मेरा इंटरव्यू हुआ था। ज्योति से जब पूछा गया कि वह कैसे मान रही थी, उसके लिए क्या तैयारी कर रही थी, क्या सोच रही थी कि हमें इस परीक्षा में पास होना है, नहीं पास होना है, तो उसका साफ-साफ कहना था कि हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उससे हार नहीं मानना चाहिए। बार-बार उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसने लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती है, तो उसने मैं यही बताया। कहूँगी कि आप मेरी जर्नी देख सकते हैं कि 2015 से मैं लगी थी, हेल्थ इश्यूज़ आए, बेडरिडन थी, बहुत सारी चीज़ें, अप डाउन लगे रहते थे, डिमोटिवेट होते हैं आप, लेकिन आप लगे रहिए। अगर आपने लक्ष्य बनाया है, लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाती। इतने सालों में जो मेरी जर्नी 2015 से चाहे जितनी भी समस्याएँ आई, फाइनल में आके इतने सालों बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने उसी पद को हासिल किया जो पीसीएस में सबसे ऊपर का है। जी सर, बिल्कुल मैं उनसे यही कहूँगी हार नहीं मानना है। अगर आपने वो रास्ता छोड़ दिया तो फिर आप कहीं भी जाएँगे, किसी भी रास्ते को चुनेंगे, फिर आधा-अधूरा छोड़ के कोई भी चीज़ सफल नहीं होती है सर।